वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अगर हमें एक एसआर लैच बनाना है नॉर गेट्स को यूज करके तो हम उसे कैसे डिजाइन करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे होगा। तो अगर हमें नॉर गेट यूज करके बनाना है एसआर लैच को, सबसे पहले हम उन्हें कनेक्शन कैसे देंगे। तो एसआर लैच को बनाने के लिए हमें यूज करने पड़ेंगे दो नॉर गेट्स को, जिसमें से एक नॉर गेट का आउटपुट दूसरे नॉर गेट का इनपुट बनेगा। तो हमने दोनों नॉर गेट के आउटपुट्स को नेक्स्ट नॉर गेट के इनपुट से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जो दूसरा इनपुट होगा वो होगा एस और आर। अब नॉर गेट्स को यूज करके एसआर लैच बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आर इनपुट है ये नॉर्मल आउटपुट से कनेक्ट होगा और जो एस इनपुट है ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने बना दिया एसआर लैच। अब इस एसआर लैच का एनालिसिस कैसे होगा, इस एनालिसिस में आपकी हेल्प करता है नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। नॉर गेट की ट्रुथ टेबल में क्या क्या था कि अगर आपके नॉर गेट के दो इनपुट्स हैं, सपोज ए और बी, और आउटपुट है वाई, तो ए बी की किन वैल्यूज के लिए आपको क्या आउटपुट मिलता था। तो 0 0 के केस में, चूंकि नॉर गेट है अपना, नॉर गेट क्या होता है, और प्लस नॉट। तो 0 0 के केस में हमें आउटपुट मिलता था 1, देन 0 1 के केस में हमें मिलता था 0, 1 0 के केस में 0 और 1 1 के केस में भी 0। तो अब हम देखें यहाँ पर अगर, तो हमें आउटपुट 1 कब मिलता था, जब दोनों इनपुट 0 हैं। अगर कोई भी एक इनपुट आपका 1 हो गया, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कंडीशन में अगर कोई एक भी इनपुट अगर आपका 1 हो गया तो उस केस में आपको रिजल्ट में 0 ही मिलना है। यानी कंडीशन क्या ये देता है, अगर कोई भी इनपुट 1 है तो उस केस में आउटपुट आपको 0 ही मिलना है। इस कंसेप्ट को हमें ध्यान रखना है जब भी हम एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट का एनालिसिस करते हैं। तो अब इसका एनालिसिस शुरू करने से पहले हम अपने गेट्स की नंबरिंग कर देते हैं। तो हमने गेट को नंबर दे दिया है 1 और 2। इसके बाद हमारे पास एसआर लैच में दो इनपुट्स हैं, एस एंड आर, और आउटपुट हम लेंगे नॉर्मल वाले आउटपुट को, यानी कि क्यू को। यहाँ पर नॉर्मल आउटपुट और उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन दोनों होते हैं लैच के केस में। बस अगर आप नैंड गेट यूज करके एसआर लैच बना रहे हैं तो एस के साथ क्यू होता है, और अगर नॉर गेट यूज करके बना रहे हो तो आर के साथ क्यू होता है। तो अब हमारे पास दो इनपुट हैं एस और आर, और एक आउटपुट है क्यू। हमारे पास दो इनपुट्स हैं, तो यानी इनकी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो सकती हैं। जब भी आप एसआर लैच की वर्किंग का एनालिसिस शुरू करें, इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि कभी भी आपको 0 0 या 1 1 से शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इजीएस्ट एनालिसिस कहाँ से होगा, जब दोनों इनपुट्स अलग अलग वैल्यू पर हो। उस केस से अगर आप एनालिसिस शुरू करोगे तो आपको बहुत सिंपल सा एनालिसिस ये लगेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, 0 1 से। यानी हमारे एस इनपुट पर है 0 और आर इनपुट पर है 1। एस इनपुट पर है 0 और आर इनपुट पर है 1। अब हमको पता है, हमने अभी नॉर गेट की ट्रुथ टेबल में देखा था कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो गया, उस केस में उस नॉर गेट के आउटपुट पर आपको 0 ही मिलेगा, भले ही दूसरा इनपुट कुछ भी हो। दूसरे इनपुट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे हमारा आर इनपुट 1 है, तो हमें नॉर्मल आउटपुट मिलेगा 0। नॉर्मल आउटपुट 0 मिलेगा, जिसे हम अपनी टेबल में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब ये 0 चला गया दूसरे वाले नॉर गेट के इनपुट पर। इस नॉर गेट के दोनों इनपुट पर है 0 0, तो क्यू बार की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। कंडीशन ठीक है, क्यू 0 है और क्यू बार 1 होना भी चाहिए, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें रिजल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है। इस केस में हमारे क्यू की वैल्यू 0 है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, यानी जब हमारा एस 1 है और आर 0 है। जब हमारा एस 1 है एंड आर 0 है, इस केस में अब देखिए यहाँ पे एस इनपुट आपका 1 हो गया। कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट आपको 0 ही मिलना है, यानी इस केस में हमें क्यू बार की वैल्यू मिलेगी 0। अब क्यू बार की वैल्यू ये जो 0 है ये पहुंच जाएगी दूसरे नॉर गेट के इनपुट पर। तो जब ये दूसरे नॉर गेट के इनपुट पर पहुंचेगी तो इस नॉर गेट के दोनों इनपुट आपके हो गए 0 0।
तो नॉर गेट के जब दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो आउटपुट हमें मिलता है 1, यानी इस केस में Q की वैल्यू आएगी 1। अब हम देखते हैं तीसरा केस जहां पर हमारे दोनों इनपुट 1 1 पर हैं, यानी कि S भी 1 पर है और R भी 1 पे है। अब इस वाले NAND गेट का एक इनपुट 1 हो गया, अब इस वाले नॉर गेट का एक इनपुट 1 हो गया, एक इनपुट 1 हो गया, यानी आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा 0। इस वाले भी नॉर गेट का एक इनपुट 1 हो गया, तो 1 हो गया तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। अब आप देखिए कि दोनों टाइप के आउटपुट्स आपको 0 रिजल्ट दे रहे हैं, यानी Q और Q का कॉम्प्लीमेंट दोनों में रिजल्ट आपको 0 मिल रहा है, जो लॉजिकली इनकरेक्ट है, यानी कि ये वाली स्टेट हमारे लैच के लिए इनवैलिड होती है। हम इस कंडीशन में अपने लैच को कभी भी यूज नहीं करते जब दोनों इनपुट आपके 1 1 पर हों। अब हम देखते हैं चौथी और आखिरी कंडीशन, जब हमारे दोनों इनपुट 0 0 पर हैं, यानी कि S भी 0 पर है और R भी 0 पर है। अब जब दोनों 0 0 पर हैं, उस केस में हमें Q और Q बार पर क्या मिलेगा, तो इसके एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, नॉर गेट के आउटपुट के हिसाब से अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो Q पर कितना आ रहा है, यहाँ इस लाइन में है 0, इस लाइन में आ रहा है Q का बार, यानी कि नॉर गेट का आउटपुट हो जाएगा 0 और Q बार का बार। जब हम इस पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो हमें मिलेगा 0 का कॉम्प्लीमेंट और की जगह पर एंड Q बार का बार, यानी ये हो जाएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1, Q बार का बार यानी Q, यानी कि यहाँ पर मिलेगा Q। तो Q की जगह पे हमें मिल रहा है Q। अब Q बार की जगह पर क्या मिल रहा है, तो Q बार के लिए आप एनालिसिस करेंगे, एक इनपुट पर है 0, दूसरे इनपुट पर है Q, तो 0 और Q का कॉम्प्लीमेंट। फिर से लगाई डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो अब मिला 0 का कॉम्प्लीमेंट एंड Q का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 एंड Q बार, यानी कि Q बार। तो दूसरे आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है, Q बार आउटपुट पे हमें मिल रहा है Q बार, यानी जब दोनों इनपुट 0 0 पर हैं तो Q पर Q ही मिल रहा है और Q बार पर Q बार ही मिल रहा है, यानी कि हमारे आउटपुट की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं जब इनपुट पर हमारे पास है 0 0। तो इस केस में हम कहेंगे कि SR लैच में जब दोनों इनपुट 0 0 पर हैं तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये होल्ड वाली कंडीशन है, इसने डेटा को होल्ड करके रखा है। तो अब हमारे SR लैच में अगर हमने इसे नॉर गेट यूज करके बनाया है तो हमारी चारों कंडीशंस पे हमें क्या क्या मिल रहा है, 0 1 पर हमें आउटपुट मिल रहा है 0, 1 0 पर हमें आउटपुट मिल रहा है 1, 1 1 पर इनवैलिड है और 0 0 पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने SR लैच की वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमने उसे बनाया है यूजिंग नॉर गेट्स।